अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीटीए की डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम को लेके आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन सब सवालों का जवाब आपको दिया जाए कि ये सिस्टम क्या चीज़ है, कैसे काम करता है और कौन कौन से लोग इससे इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि IMEI असल में क्या चीज़ है। IMEI एब्रीवेशन है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए पीटीए ने 3 तरीके रखे हैं। सबसे पहला, उसकी वेबसाइट पे अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार में आपने लिखना है dirbs.pta.gov.pk। तो इसको एंटर करेंगे तो आपके पास जो है ना ये पीटीए का डिवाइस वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप IMEI दे के चेक कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं डिवाइस को। तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें पीटीए डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद हम 8484 पे फ़ोन का IMEI लिख के जो है ना सेंड करेंगे तो हमें मैसेज के थ्रू जो है ना वेरिफिकेशन मिल जाएगी। अब वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा, जो पीटीए की तरफ से हमें रिप्लाई मसूल हो रही है IMEI सेंड करने के नतीजे में, उसको कैसे समझना हमने। उसमें 4 किस्म का मैसेज आ रहा है: IMEI कंप्लाइंट, IMEI वैलिड, IMEI नॉन कंप्लाइंट और स्टोलन। अब चलते हैं इन मैसेजेस की डिटेल में। तो पहला मैसेज आ रहा है IMEI इज़ कंप्लाइंट। इसका मतलब है कि आपकी डिवाइस पीटीए से अप्रूव्ड है और पाकिस्तान में इसका टैक्स पे करके इसको सेल किया गया है। अगर आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी डिवाइस 100% जेन्युइन है और पाकिस्तान में किसी इशू के बगैर यूज़ की जा सकती है। अगला मैसेज है डिवाइस IMEI इज़ वैलिड। मतलब कि आपकी डिवाइस की IMEI तो वैलिड है लेकिन आपकी डिवाइस की IMEI पीटीए से अप्रूव्ड नहीं है। वैलिड मतलब GSMA से अप्रूव्ड है। GSM का मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और जो इसको अथॉरिटी जो इसको एसोसिएशन कंट्रोल कर रही है वो GSMA है। तो इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कि अगर ये मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल यूज़ में आपके, तो कुछ भी नहीं आपने करना। अगर आपका फ़ोन वैसे पड़ा हुआ है या आपने बंद रखना है तो इस पर आप एक कॉल या SMS करके छोड़ दें, आपकी डिवाइस रजिस्टर हो जाएगी। अब बारी आती है अगले मैसेज की। तो ये है डिवाइस IMEI इज़ नॉन कंप्लाइंट। ये वो डिवाइसें हैं जो डुप्लीकेट IMEI या फेक IMEI जिन पे जो है ना राइट की हुई है, ना तो GSMA से अप्रूव्ड है और ना ही पीटीए से। तो ये पीटीए की मेहरबानी है कि हमारी इलीगल IMEI को भी रजिस्टर करने के लिए तैयार है। तो अगर किसी IMEI पे आपके पास ये मैसेज आ रहा है तो आपका फ़ोन अगर यूज़ में है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका फ़ोन इस्तेमाल में नहीं है तो फिर एक जो है ना मैसेज या कॉल आपको करनी पड़ेगी इसको एक्टिव करने के लिए। दोनों स्लॉट में डाल के एक बार सिम को आप मैसेज या कॉल कर दें। अब अगला मैसेज है IMEI इज़ ब्लॉक्ड रिपोर्टेड स्टोलन। इसका मतलब है कि आपका फ़ोन के IMEI जो है ना ये ब्लॉक है। पीटीए को रिपोर्ट किया गया है कि ये फ़ोन जो है ना गुम या चोरी हो गया हुआ है। तो अगर ये आपकी डिवाइस का IMEI है, आपको डिवाइस मिल गई हुई है चोरी होने के बाद या गुम होने के बाद, तो आप पीटीए या CPLC को रिपोर्ट करके इसको दोबारा से एक्टिव करवा सकते हैं। तो इन सारी बातों से साबित हुआ कि पीटीए का जो ये कदम है ये आम शहरी के लिए ज़रा सा भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा और पीटीए उसको लीगल बना देगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ 20 तारीख के बाद जो फ़ोन इंपोर्ट किए जाएंगे उन लोगों को या उन फ़ोन को होगी। तो इस टाइप के फ़ोन अगर आप फ़ोन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास परचेज स्लिप होना लाजमी है। थोड़ा सा टैक्स लेगी पीटीए और उसको अप्रूव कर देगी। सिर्फ और सिर्फ इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और स्मगलर्स को नुकसान होगा जो टैक्स पे नहीं करते और फ़ोन इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में या लाखों की तादाद में। तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।